ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक था कर्म की आवश्यकता की अवधि। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान, कंटिन्यू करते हैं। मीमांसा ने कहा, कर्मों से जगत होता है तथा उत्तम सुख रूप लोकों की प्राप्ति होती है। कपिल ने कहा, कर्म सहित जगत की चैतन्य आत्मा से अर्थात स्वप्न दृष्टा से स्वप्नवत उत्पत्ति होती है। दूसरा, जिसको लोकों में जाने की इच्छा हो सो कर्म करो, जिसको इच्छा नहीं सो मत करो। परंतु कर्म करता कौन है, यह विचार मुमुक्षु को अवश्य कर्तव्य है। मीमांसा ने कहा, हे साधो, कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के कर्म हैं। आत्मा अनात्मा का विचार मानसिक कर्म है। विचारना न विचारना यह भी मानसिक कर्म है। जो कुछ कथन करोगे व न करोगे सो वाणी का कर्म है। जो कथन चिंतन करोगे व न करोगे सो मानसिक कर्म है। कर्म है। खान पान आदिक शयन जन्म मरण आदिक चेष्टा करोगे व न करोगे सो शारीरिक कर्म है। कहो, किस काल में अकर्म हुआ? सारांश यह है कि यह देह ही कर्म रूप है। कर्म से कर्म अतीत कैसे होता है? दत्त ने कहा, जो शरीर रूप होवेगा सो कर्म रूप भी होवेगा। शरीर से ही रहित अशरीरी आत्मा पूर्वोक्त 3 प्रकार के कर्मों का साक्षी कर्म रूप कैसे होवेगा? जैसे देही देह रूप नहीं होता, तैसे कर्म रूप संसार से मैं प्रत्यक्षात्मा कर्म का प्रकाशक भिन्न हूँ। कर्ता के अधीन कर्म है, इससे जड़ है। प्रसिद्ध कर्ता कर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक रूप नहीं। इसी से कर्मों का सार कर्ता है। कर्ता कर्म करो व न करो। हे मीमांसा, तू चैतन्य सर्व का कर्ता होकर कर्म रूप क्यों होता है? मीमांसा ने कहा, कर्म बिना चंडाल होता है। ऋषभदेव ने कहा, चंडाल आत्मा से कब भिन्न है? जो कर्म के त्याग से चंडाल होता है तो मैं भी चंडाल हूँ। चंडाल नाम ब्रह्म रूप आत्मा का है, क्योंकि कर्म रहित आत्मा ही है, अन्य नहीं। इससे आत्मा चंडाल हुआ। मीमांसा ने कहा, इन्होंने संसार को भ्रष्ट किया है। दत्त ने कहा, ठीक ठीक कहा तूने। अपने स्वरूप से भिन्न को मिथ्या जाना है। हे मीमांसा, जो स्वरूप से अप्राप्त है वही भ्रष्ट है। पर कहो, कर्म स्वप्न काश है कि प्रकाश है? मीमांसा ने कहा, यह दोनों कथन चिंतन मन वाणी का कर्म है। यह कथन चिंतन अंतर जिसने जाना सो आत्मा स्वयं प्रकाश अक्रिय और कर्म रूप नहीं। पराशर ने कहा है, मैत्रेय, मीमांसा का प्रयोजन यही था कि सर्व पालन कर्मों का करें, क्योंकि देह अभिमान स्थूल अहंकार से कर्म नहीं होते, स्थूल से होते हैं, सूक्ष्म से होते हैं। स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को कर्मी भी मानता है, क्योंकि शरीर रहित हुआ ही यह जीव कर्मों का फल स्वर्ग आदिकों में जाकर भोगता है, इन शरीर सहित नहीं। परंतु आत्मा को असंग अक्रिय नित्य मुक्त इत्यादि विशेषणों युक्त विद्वानवत नहीं जानता, इसी से भावी जन्म को पाता है। कर्मों से रहित होना अत्यंत कठिन है। मैत्रेय ने कहा, सर्व कर्मों की आत्मा में आरतियों को पालना मीमांसा अनुसार बनती है, परंतु आत्म विषय रति आत्मा कर संतुष्ट आत्मचारी क्या करे? पाराशर ने कहा है, मैत्रेय, वचन से निश्चय जाए तो निश्चय नहीं तो कपट है। शरीर नाश होए तो होए, पर निश्चय न त्यागे। इसी बात पर एक कथा सुन। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे जो एक कथा है, ये एक राजपुत्र की कथा है, जिसको गर्भ में ही आत्मज्ञान हुआ था, वो कर लेंगे भगवान।
प्रणाम भगवान।